हाँ जी, तो यहाँ है मटन कढ़ाई, चिकन तंदूरी, बीफ का मैंने बनाया है रोश, बड़े के पाए और शनवारी कीमा और इसके साथ बीफ के शामी कबाब और चिकन के सैंडविच। हाँ जी, तो यहाँ पर बन रहे हैं शामी कबाब, बीफ के रेशे कबाब मैं बना रही हूँ। बहुत ही झटपट और मज़ेदार बनते हैं। मेरे चैनल पर इसकी रेसिपी ऑलरेडी मौजूद है और बस मैंने कुछ इसमें ख़ास नहीं किया, बेसिक मसाले डालती हूँ और बीफ है और चने की दाल है और इसको मैंने प्रेशर कुकर में प्रेशर दिया है और यहाँ पर हमारा जो मसाला है वो रेडी हो चुका है और इसको यहाँ पानी ड्राई करूँगी और उसके बाद ठंडा करके इसको मैं पीस लूँगी और इसके शामी कबाब बना लूँगी। क्योंकि हम लोग जा रहे हैं घूमने फिरने के लिए, तो उसके लिए प्रिपरेशन हो रही है सारी। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ मटन और मटन को मैंने गला लिया है कुकर में। सब मसाले डालकर लहसुन अदरक का पेस्ट, टमाटर, प्याज सब कुछ डालकर मैंने इसको गला लिया है कुकर में। और इसके साथ ही मैं इसमें डालूँगी अरवी, जो कि मैंने धोकर, काट कर, वॉश करके रख ली है। और मैं आज बनाऊँगी अरवी गोश्त, जो कि हम आज खाएँगे ये सालन। तो यहाँ पर है जी थर्मस, जो कि मैंने अपनी भाभी से मंगाया है। ये भी हम साथ लेके जाएँगे चाय वाय बनाने के लिए, क्योंकि सफ़र में चाय के बगैर तो मज़ा ही नहीं आता और हमें तो घर की चाय पसंद है, अच्छी सी दूध वाली। तो यहाँ पर जनाब हम घर से निकल चुके थे, खाना मैंने घर के लिए बना दिया था और शामी कबाब का भी मटेरियल बनाकर मैं रख आई थी मंसूर। और मैं निकले थे अभी, क्योंकि मुझे बहुत सारी चीज़ें लेनी थी रास्ते के लिए, सफ़र के लिए, कुछ घर के लिए। जो भी आगे करूँगी आपको पता चल जाएगा, जो भी प्रिपरेशन कर रही हूँ मैं। तो बस इसी तरीके से एक ही दिन था मेरे पास, बल्कि आधा दिन था और काम बहुत सारे थे। इस वजह से मैंने कुछ भी ज़्यादा, मतलब मैं बहुत जल्दी-जल्दी आपको दिखाऊँगी, बहुत डिटेल में नहीं दिखाऊँगी, रेसिपीज़ डिटेल में नहीं दूँगी। बट जितना भी मैं आज करूँगी वो आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी। हाँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब खैर खैरियत से होंगे, खुश होंगे। हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं, बस अभी पहुँचे हैं, जो चीज़ें लेनी है वो कलेक्ट करेंगे। बहुत सारे काम हैं आज। चाय भी हमने साथ ले ली है। हम रास्ते में ही चाय पी के जा रहे हैं। बाहर फिर से बादल, फिर से बारिश, हल्की-हल्की सुबह हो रही थी लेकिन अभी रुकी हुई है। बट वेदर भी बहुत अच्छा है और एक मतलब शॉर्ट नोटिस पे हमारा प्लान है कहीं जाने का, घूमने फिरने का। तो उसी की प्रिपरेशन में आज लगे हुए हैं। कुछ मतलब सामान जो भी लेंगे तो आपको दिखाऊंगी इंशाल्लाह, और कहाँ जा रहे हैं वो आपको पता चल जाएगा आने वाली वीडियोस में। आप हमें देखेंगे कि हम किधर होंगे। तो बस अभी काम करते हैं और लेते हैं जो कुछ मैंने यहाँ से लेना है। तो सबसे पहले मैं आई थी, ये डिस्पोजेबल बर्तनों की शॉप है, जहाँ पर काफ़ी कुछ मिलता है। मतलब सिर्फ बर्तन नहीं होते, इनके पास बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो यहाँ से मैं जो सबसे बड़े वाले ये डब्बे हैं ये कलेक्ट करेंगे, क्योंकि मुझे जितना भी मतलब खाना बनाना है मुझे इन डब्बों में सेव करना है। ये तो मैंने ये वाले डब्बे लिए हैं, तकरीबन ये मैंने 8 लिए थे, 4 छोटे और 4 बड़े। उसके अलावा छोटे मोटी चीज़ें थी, टिश्यू पेपर थे, स्पून थे डिस्पोजेबल, और कुछ कप्स थे, ग्लास थे। तो बस यही चीज़ें मैं यहाँ पर लेने के लिए आई थी, क्योंकि ये इसी में मैं पैक करके लेके जाऊँगी। क्योंकि आपको पता है कि फिर अब जब आप ट्रैवल करते हैं तो फिर ज़्यादा बर्तन तो आप नहीं उठा सकते, तो वही मैं डिस्पोजेबल बर्तन लेके ही जाऊँगी। तो यहाँ पर मैंने बर्तन ले लिए थे और भी मुझे जो कुछ लेना था, ग्रोसरी वगैरह जो भी करनी थी वो मैंने सब कर ली थी। तो ये अभी हम लोग देखिए जा रहे थे बाहर वापस घर। बारिश का पानी चेक करें रोडों पे। इतनी कोई बारिश हो रही है ना, और अभी फिर ऊपर इतने ज़्यादा काले काले बादल पहुंच चुके हैं और शुरू भी हो गए हैं। ये देखें कतरे गिरने फिर शुरू हो गए हैं। अल्लाह रहम, बारिश भी रहमत रहे क्यों। तो मैं यहाँ पर वो खाना बना रही हूँ जो कि मुझे साथ लेके जाना है। तो मैंने मटन निकाला है, मटन बनाएँगे। और यहाँ पर टमाटरों का मैंने काफ़ी सारे, 1 किलो टमाटर थे, मैंने उनका पेस्ट बना के रख लिया है। काफ़ी सारे प्याज छील के मैंने रख लिए थे, लहसुन छील के रख लिया था। और यहाँ पर शॉपर में मैंने बीफ निकाला है, जो कि मैं डीप फ्रॉस्ट कर रही हूँ, क्योंकि फिर इसको मैं बनाऊँगी झटपट से। दही है यहाँ पर, क्योंकि कढ़ाई बनेगी बीफ की, मटन की। और यहाँ पर कीमा मैं बना चुकी हूँ, जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ, शनवारी कीमा मैंने बनाया है। अभी मैंने अपने चैनल पर उसकी रेसिपी भी अपलोड की है, तो अगर आपको चाहिए तो आप देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने मटन कढ़ाई में ले लिया है और मैं इसको पकने के लिए रखूँगी। एक चूल्हे पर मैंने मटन चढ़ा दिया था, ये देखिए मटन हमारा गल रहा है साथ के साथ। और मटन की मैं बना रही हूँ कढ़ाई, कीमे का मैंने बनाया है शनवारी कीमा। और यहाँ पर मटन की कढ़ाई हमारी रेडी हो रही है। और इसके अलावा जो मैं रेडी कर चुकी हूँ, बहुत झटपट से आपको बता रही हूँ, ये मैंने बनाए हैं बड़े के पाए। यहाँ पर बड़े पाए मैंने रेडी कर लिए थे, इसकी रेसिपी भी मेरे चैनल पर ऑलरेडी है। अगर आपको चाहिए तो आप देख सकते हैं,
क्योंकि टाइम नहीं था, मैं इसको डिटेल में कुछ भी नहीं वीडियोस वगैरह बना पाई, क्योंकि मुझे बहुत जल्दी जल्दी कुकिंग करनी थी। टाइम बहुत कम था और काम बहुत सारे थे। ये हमारा कीमा भी मैंने डिस्पोजेबल डब्बे जो मैं लेकर आई थी, उन्हीं में मैंने इनको ठंडा करके सेव कर लिया है और इसको मैं फ्रीज़र में रख दूँगी। और ये है हमारी बारबेक्यू ग्रिल, जो कि हम साथ लेके जाएँगे, क्योंकि अगर हमारा मूड बना तो हम बारबेक्यू भी करेंगे वहाँ पर। तो बस यहाँ पर मैंने अपने ये मैंने बनाया था जो बीफ मैंने बना दिया था, उसको मैंने बनाया था रोस्ट। तो ये मैंने बीफ का रोस्ट बनाया था, तो ये भी मेरे चैनल पर रेसिपीज़ की है। तो यहाँ पर मैंने इसको भी डब्बे में ठंडा करके रख लिया है और इसको भी मैं फ्रीज़ कर दूँगी बस अब ढक्कन देकर। और यहाँ पर हमारी मटन की बहुत मज़ेदार मटन कढ़ाई बनकर रेडी हो गई है। इसको भी मैंने डब्बे में निकाल लिया है। ठंडा मैं इसको साथ-साथ करती जा रही थी, पर हाथ में पानी रख के तो मैं इसको ठंडा कर रही थी, क्योंकि टाइम नहीं था इतना। तो मैं जैसे ठंडा होता था तो मैं इसको डब्बों में डाल के फ्रीज़र में रख देती थी, ताकि ये 1 रात के अंदर अच्छे से ना जम जाएगा। तो जब हम ट्रैवल करेंगे तो 6-7 घंटों के अंदर तो ये बिल्कुल मतलब ख़राब नहीं होगा और ईज़िली हम इसको ले जा सकते हैं। तो इस तरीके से ये मैंने सब कुछ रेडी कर लिया है। और यहाँ पर बन रही थी चिकन की तंदूरी चिकन बना रहे थे, मंसूर ने बनाया था ये सालन। तो ये तंदूरी चिकन भी हम साथ लेके जाएँगे। ये भी रेडी हो गया था, इसको भी बस भुनाई पे था। इसको भी भूनेंगे, बहुत बहुत टेस्टी ये बनता है तंदूरी चिकन। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो मैं आपको दूँगी, क्योंकि मेरे चैनल पर ऑलरेडी नहीं है, मैं कभी डिटेल में बनाऊँगी तो आपको ज़रूर मैं बताऊँगी। तो बस ये भी रेडी हो गया, इसको भी अब ठंडा कर लेंगे और इसको भी मैंने डिस्पोजेबल डब्बे में डाल दिया है। इसको भी मैं कवर करके तो इसको मैं फ्रीज़र में रख दूँगी, तो ये भी अच्छे से सुबह तक जम जाएगा और हम इसको ईज़िली कैरी कर लेंगे। और ये जो शामी मैंने बनाए थे दोपहर में, ये भी रात का टाइम था, तो मैं इसको मतलब फ्रीज़र से निकाल के मैं इसको डिस्पोजेबल डब्बे में पैक कर रही थी, इस तरीके से लेयरिंग करके। बीच में मैं पेपर रखती थी, उसके ऊपर फिर शामी इस तरीके से इसको ब्लॉक कर देंगे। और जो एक्स्ट्रा साइडों पर ये निकला हुआ है हमारा शॉपर, जो भी इसको काट लूँगी मैं कैंची के साथ और ये भी अब फ्रीज़र में जाएगा। हमारी सब डिशेज़ रेडी हो गई हैं, शामी कबाब भी, और सब खाना वाना रेडी हो गया है। तो अब खाने से तो मैं फ्री थी, अभी रात का टाइम था, सब कुछ फ्रीज़र में जा चुका है। और यहाँ पर अब हम गम घर में ना अपनी पैकिंग स्टार्ट कर दी थी हमने। तो बस कपड़े वगैरह मैंने जो लेके जाने थे वो मैं सिलेक्ट कर रही थी और इनको मैं सबको प्रेस वगैरह करके पैक कर दूँगी। बच्चे भी अपनी पैकिंग में लगे हुए थे। तो तकरीबन रात का कुछ बज रहा था, 2 बज रहा था, 1-2 का टाइम था। तो मैंने अपना ये बैग निकाला, छोटे-मोटे बैग, इस बैग में ना 3 बैग हैं, जो भी बेसिक सामान होता है आप जो सफ़र में ले जा सकते हैं, मतलब फेस वॉश, हैंड वॉश, बॉडी वॉश, क्रीमें वगैरह, टूथपेस्ट, टूथब्रश, मतलब जो भी चीज़ें होती हैं। मेकअप थोड़ा-सा मैंने रखा था, क्योंकि बच्चियाँ भी साथ जा रही हैं, उन्होंने भी रखा था मेकअप वगैरह। तो बस मैं दवाइयों का एक पाउच बनाऊँगी और एक इस तरीके से जो बेसिक चीज़ें हैं, तो ये मैंने इस तरीके से बना ली है। हो गई है पैकिंग सारी? रख दिया सारा कुछ बैग में? हो गया। हर चीज़ मैनेज हो गई है। मानो गेट खुला हुआ है, सिम्बा निकल जाएगा। वो गया, सिम्बा निकल गया, वो देखो। गेट बंद करो हबीब। गेट बंद कर दो। आ जाओ सिम्बा। इसको क्या हो गया है? चोने, ओए मेरे चोने बेटे, आपको कहाँ हो गया? लो लो, क्या देख रहे हो? बड़ा मज़ा आता है इसको इस गाड़ी पे बैठ के, यहाँ पे फेवरेट जगह है इसकी। बस पैकिंग हमारी हो गई है, बस अब सुबह निकलना है। अभी तो रात के 2 बज रहे हैं, इंशाल्लाह खैर से निकलेंगे। और अभी रात के तकरीबन 3 बजे का टाइम था। महानूर मलाइका ने बनाए थे चिकन सैंडविच, वो भी बहुत मज़े के बने थे। और मतलब ये भी हम सुबह ट्रैवल करेंगे जब, तो नाश्ते में हम लोग यही लेके जाएंगे, क्योंकि सुबह सुबह किसी का दिल भी खाने को नहीं चाहता, तो रास्ते के लिए बनाए थे ये चिकन सैंडविच। और इसको मतलब क्लीन रैप शीट के अंदर उन्होंने रैप करके तो डिस्पोजेबल डब्बों में रख दिया था। इसको भी फ्रिज में रख देंगे। और यहाँ पर हमारी प्रिपरेशन कंप्लीट हो गई है। ट्रैवल करेंगे इंशाल्लाह, जहाँ जाएंगे आपको बताएंगे, जो भी करेंगे आपके साथ शेयर करेंगे। और यहाँ पर मैं भी अपनी वीडियो का एंड करती हूँ, क्योंकि बहुत थक गई थी। अब मैं सोऊंगी, थोड़ा सा रेस्ट करूँगी और इंशाल्लाह फिर जो भी आगे होगा, जहाँ भी जाएंगे आपके साथ शेयर करेंगे। तो बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।